दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं और हम खबरों की सनसनी नहीं, हम आपको नजरिया देना चाहते हैं। किसी विषय पर आप सोचें, समझें और उसके आगे के परिणामों पर भी विचार करें। हाल ही में बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान आया। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। बिहार में बहुत कुछ कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश भी देखने में आया। जनता दल यू में एक विद्रोह जैसी स्थिति के लेकर भी तमाम समाचार और टीवी चैनल्स में बहुत अलग तरह से दिखाया गया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। सूरज भाई, जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है, बिहार की राजनीति में चुनाव चिन्ह तीर है और निश्चित है कि ये तीर चुनाव चिन्ह जो है सत्ता के लिए भी कभी कभी एक ऐसी चुनौती बनता है जब आम जनता के बीच से कोई बात खड़ी होती है या जनता के हितों पे कहीं कोई चोट होती है तो तीर सामने होता है। आपको क्या लग रहा है, अभी जिस तरीके से स्थिति बनी है उसमें क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छे विषय पे यहाँ पर चर्चा की है। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि नीतीश जी ने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। और नीतीश जी आज और कल को नहीं देखते, वो आने वाली एक लंबे समय को देख के निर्णय करते हैं। ये माना कि इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन राज्यसभा में जाने के बाद तो खाली होगी ना स्थिति? नहीं, बिल्कुल होगी, लेकिन उस स्थिति को भी भरने के लिए जो भी निर्णय होगा वो नीतीश जी के द्वारा होगा। अच्छा, एक चीज और है सूरज भाई, बिल्कुल बेबाक बातचीत है कि नीतीश जी ने अपने बेटे को कमान सौंप दी। निश्चित है कि परिवारवाद का आरोप तो उन पे लगेगा। परिवारवाद का आरोप ही नीतीश जी अपने सिर पे नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाना तय किया कि बिहार की बागडोर अब युवा नेता के हाथ में होनी चाहिए। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की जनता उनको कितना प्यार करती है। भाई, लालू यादव ने जब तेजस्वी को अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी तब ये सवाल उठा था कि परिवारवाद है। देखिए, अब नहीं उठेगा क्या? देखिए, लालू जी और नीतीश जी में बहुत बड़ा फर्क है। परिवारवाद उसको कहा जाता है जहां एक ही परिवार के कई सदस्य राजनीति में उतर आते हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए, वहाँ मुलायम सिंह के परिवार को अगर हम परिवारवाद कहें तो हम मान सकते हैं। लालू के परिवार में परिवारवाद कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा सभी लोग राजनीति में आए। लेकिन नीतीश जी ने बिहार की राजनीति से बाहर जाने के लिए जो निर्णय किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो लोगों को ये ना लगे कि परिवारवाद है। और निशांत कुमार जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। और निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उदाहरण के तौर पे हम किसान को ले लें तो किसान भी चाहता है कि उसके खेत की फसल लहराती रहे और सुरक्षित हाथों में रहे। तो नीतीश जी ने भी ये तय किया, और ये निर्णय नीतीश जी का अकेला निर्णय नहीं था। हम लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार जी को राजनीति में आना चाहिए। तो हम तो पूरे लोग बहुत खुश हैं, और मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से निशांत जी को बधाई देता हूं और नीतीश जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात मानी। आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार जी युवा नेतृत्व लेके आएंगे? युवाओं में बहुत उत्साह होगा, लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके अगर बात की जाए तो शिवसेना के साथ जो हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी राकापा, उसके साथ जो हुआ, ऐसी आशंकाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां तो चुनाव चिन्ह तक टूट गया, दो खेमों में बट गया। नीतीश जी के लिए पूरी पार्टी एकजुट है
और हमारी पार्टी को तोड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है। क्या है, चुनाव चिन्ह तीर है, ऐसा ना हो पीछे का हिस्सा किसी के पास, आगे का हिस्सा किसी के पास, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। और तीर ही एक ऐसा निशान है, तीर ही एक ऐसा हथियार है जिससे रावण का वध हुआ था। रावण को मारने के लिए तीर चलाया गया था। रावण कौन है? अब रावण कौन है? रावण भ्रष्टाचार है। रावण एक व्यक्ति नहीं हो सकता। रावण भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार से नीतीश जी ने आज देखो मुक्त किया है बिहार को। देश भी मुक्त होगा भ्रष्टाचार से। बिल्कुल, आने वाले समय पे कुछ भी हो सकता है। और भ्रष्टाचार की मुक्ति से तो मुक्त होना चाहिए इस देश को। सभी लोग इस बात से सहमत हैं। एक बात अभी, जब इसके पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी ने एक तीर से कई निशाने लगाए, तो वो कई निशाने किस तरफ थे? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नीतीश जी ने एक तीर से, हमारे तीर निशान से कई निशाने साधे हैं। उन्हें बिहार को एक युवा नेतृत्व दिया है। बिहार के अंदर वो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, तो उन्होंने परिवारवाद से अपने आप को अलग किया है। बिहार के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि जनता उबल पड़ी। नीतीश जी ने अपनी आंखों के सामने जनता का प्यार देखा है, बिहार की जनता, और जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष सभी लोग नीतीश जी के साथ आके खड़े हो गए हैं, निश्चित तौर पे ये उनका किया गया काम और उनकी ईमानदारी है। यानी वो आक्रोश जो है वो प्यार था। बिल्कुल, जनता और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नीतीश जी को तहे दिल से चाहता है। और बिहार की जनता कितना प्यार करती है, आप देख लीजिए कि हम पहले कहाँ थे पिछले चुनाव में और इस चुनाव में हम कहाँ पे। अच्छा, विपक्ष लगातार एक बात हमेशा कहता है कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है, वो तो आप लोग तो लगातार उनसे जुड़े हैं, तो ये क्या इस तरीके की अफवाहें फैला के नीतीश कुमार जी के कद को छोटा किया जा सकता है क्या? देखिए, ये तो मीडिया की एक अपनी सोच होती है, ठीक? लेकिन आप देखिए, जो आदमी दिन रात बिहार के विकास के लिए लगा हुआ हो, अभी आपने देखा न्यूज़ चल रही थी कि अधिकारियों को डांट रहे थे वो, अभी 4-5 दिन पहले, कि ये काम अधूरा क्यों, इस समय से पूरा क्यों नहीं हुआ। और आप तो, मैं तो कहना चाहता हूं कि नीतीश जी की पीढ़ी के दूसरे जो उनके साथी थे, समाजवादी संघर्ष करता थे, वो आज कहाँ है और नीतीश जी कहाँ है, ये देखिए ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह फिट है, निर्णय लेना अच्छी तरह समझते हैं और अपने निर्णयों को क्रियान्वयन करना भी वो अच्छी तरह जानते हैं। सूरज भाई, चलते चलते एक बात कहें, अभी अपन परिवारवाद की बात कर रहे थे, आपने अखिलेश, मुलायम सिंह, लालू, तेजस्वी, ये सारी बातें की। कांग्रेस के परिवारवाद पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आप भाजपा के परिवारवाद की जब बात आती है, आप राजनाथ सिंह और उनके बेटे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आगे आप देखते जाएं भारतीय जनता पार्टी में कि लगातार परिवारवाद वहाँ पर भी है। देखिए, परिवारवाद की परिभाषा को आप समझिए। अगर किसी परिवार में 4 बेटे हैं और कोई एक बेटा अपने पिता की विरासत को संभालता है, तो वो परिवारवाद नहीं। लेकिन अगर 4 व्यक्ति हैं और चारों राजनीति में परिवारवाद के माध्यम से, उसको परिवारवाद कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे तो ऐसा कोई परिवार देखने में नहीं मिलता जो बहुत बड़ी ताकत में पूरी परिवारवाद के साथ हो। दोस्तों, ये परिवारवाद के मुद्दे पे बात हुई, और चूंकि हम नीतीश कुमार जी के मुद्दे पे बात कर रहे थे और निश्चित है एक बेहतर सुशासन बाबू के तौर पे उनका नाम हुआ, बिहार की राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पे वो सामने आए हैं, और उन्होंने जिस तरीके का अभी निर्णय लिया है, राज्यसभा में जाने का उनका फैसला है, उसके परिणाम क्या होंगे और एक तीर से कितने निशाने साधे जाएंगे, इस पर हमारी भी नज़र होगी। आप भी देखें,
हम खबर नहीं, खबर के पीछे के नजरिए की बात करते हैं। नो न्यूज ओनली व्यूज। आज की चर्चा यहीं तक। सूरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपको बहुत।